अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सभी ने किसी न किसी ऐड के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना ही होगा, नहीं जाना होगा तो नाम सुना ही होगा। पिछले 4-5 साल में पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हुई है और एक क्रिप्टो करेंसी अभी के दौर में इंडिया में बहुत बड़ी चर्चा की विषय बनी हुई है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है। आपको मैं बता दूं, मानव सभ्यता धीरे धीरे बढ़ती गई, मानव का विकास भी धीरे धीरे बढ़ता गया। जिस तरह से मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला मोहनजोदाड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार से व्यापार की जो स्थितियाँ थी या फिर व्यापार में जो लेन देन की जाती थी, उस समय सामान के बदले सामान दिया जाता था और किसी रकम के बदले रकम या फिर कोई भी सामान के बदले सामान लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी 95% की जो बाज़ार होती थी वो सामान के बदले सामान ही दी जाती थी। उस समय बहुत ही सिक्कों का या फिर नोट का या फिर करेंसी का चलन नहीं था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे महाराजाओं के द्वारा या फिर साम्राज्यों के द्वारा सिक्कों का प्रचलन हुआ, सिक्कों की बनाई या फिर सिक्कों की छपाई होने लगी और धीरे धीरे प्राचीन बाज़ारों में सिक्कों का प्रचलन हुआ। सामानों के बदले सिक्कों का लेन देन होता था और धीरे धीरे मानव सभ्यता में जितने सारे राज्य और साम्राज्य थे वो धीरे धीरे बिखर गए, उनका पतन हो गया। लोगों द्वारा चुने गए सरकार और स्थापित की गई गणराज्य देशों ने धीरे धीरे करेंसी का प्रचलन शुरुआत हुआ और छपना शुरुआत हुई। लेकिन अभी के दौर में जो क्रिप्टो करेंसी की आज हम बात करने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी हमारे नोटों के करेंसी से कहीं ज़्यादा बहुत ही कई दशकों तक आगे बढ़ चुका है, जिससे आप और हम वाकिफ़ है, लेकिन अभी हम सभी ने उसको पूरी तरह से जाना समझा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी वाकई में है क्या, ये काम कैसे करता है और इसको लेकर के हमारे इंडिया में अभी कितनी बड़ी चर्चा के विषय बनी हुई है, जिसको मजबूरन मोदी गवर्नमेंट को या फिर कहें इंडिया गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा है। क्रिप्टो करेंसी को आसान भाषा में आपको समझाओ तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह का इंटरनेट वॉलेट है, जिसको आप करेंसी का मतलब ही होता है पैसा, और इंटरनेट वॉलेट के थ्रू आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो, लेकिन फिजिकली उस करेंसी को आप हाथ में गिन नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। इंटरनेट के थ्रू ही इंस्टेंटली आप कस्टमर को या फिर अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो या फिर क्रेडिट कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिप्टो करेंसी जो है दुनिया की सारे देशों में कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हो इंस्टेंटली और बिना किसी गवर्नमेंट या फिर बैंक के परमिशन के ही क्रिप्टो करेंसी को आप यूज कर सकते हो। और इसका निर्माण खास तरह के सॉफ्टवेयर और लोगों के ब्लॉकचेन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम फिजिकली यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे हम दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी कई सारे देशों में लीगल हो चुका है, जो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा हम उसे खरीद सकते हैं। अब हम इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टोग्राफी के जरिए सबसे पहली बार इसकी कल्पना किसने की और इसके बारे में किसने सोचा कि ऐसे रुपयों की या फिर ऐसे क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता हो सकती है हमारे आधुनिक दुनिया में। 1983 अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउ ने क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक धन, जिसे आज हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, की बारे में सोचा था और उसकी कल्पना करी थी, जिसे 1995 में डिजीकैश के द्वारा लागू किया था, लेकिन किसी कारणों से चल नहीं पाया। उसके बाद सतोशी नाकामोटो, जो जापानी क्रिप्टोग्राफी है, 2008 में इस विषय पर काम करना शुरू कर दिया, यानी क्रिप्टो करेंसी पे काम करना शुरू कर दिया। 18 अगस्त 2008 को बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने डोमेन नाम का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन बिटकॉइन का पूरी तरह से ब्लॉकचेन का निर्माण 2010 में हुआ। क्रिप्टो करेंसी भी कई सारे अलग अलग हैं जो बिटकॉइन के आने के बाद में अस्तित्व में आए, और उसके कई सारे अलग अलग नाम हैं और उनकी अलग अलग वैल्यू है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन,
सोलाना USDC। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अभी तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर किसी बिटकॉइन के अंदर अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या निवेश हो चुका है, जिसको लेकर के भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में था, क्योंकि इस तरह के बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का चलन और प्रचलन या फिर किसी के द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए बैंक या फिर गवर्नमेंट का उसमें कोई भी परमिशन या फिर अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे सरकार चिंतित थी और इस विषय पर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करने का निर्णय लिया है। और क्रिप्टो करेंसी बैन करने का कारण गवर्नमेंट ने ये बताया है कि लगभग भारत में इतनी सारी बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश हुआ है और जिसको चलन या फिर प्रचलन में या फिर उपयोग करने में गवर्नमेंट की अनुमति नहीं दी जाती है, नहीं ली जाती है या फिर बैंक के द्वारा भी, तो फिर इसका कंट्रोलर या फिर इसके संचालक और इसका रेगुलेटर कौन होगा? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, वो बाज़ारों के द्वारा तय होती है। अगर कल बाज़ार होकर के किसी भी क्रिप्टो करेंसी का मूल्य अगर वैल्यू कम कर देती है तो इतने सारे लोगों का जितने भी करोड़ रुपए निवेश किया गया वो सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। इसीलिए भारत में इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को अभी तत्काल में बैन करने का निर्णय लिया है और आगे आर्थिक सलाहों पे चर्चा करके इसे अनबैन या फिर बैन हटाने की बात किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे मोटिवेट करेगी अगली वीडियो के लिए।